नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। आज से नीट परीक्षा शुरू हो गई है। नीट परीक्षा आज से 58,860 परीक्षार्थियों के लिए एमपी में 144 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा ली जाएगी। हर परीक्षार्थी के बीच 6 फीट की दूरी होगी। 2019 की तुलना में 2020 में छात्रों की संख्या बढ़ी है। इस बार 4,406 ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। नीट से प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज, 15 डेंटल कॉलेज और 42 आयुष कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग पर तापमान चेक किया जाएगा। मास्क लगाना छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। कैंडिडेट्स को मास्क परीक्षा केंद्र पर ही दिया जाएगा। ये सब तमाम व्यवस्थाएं जो हैं परीक्षार्थियों के लिए की गई है। नीट परीक्षार्थियों की मदद के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेन और बस चलाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आज से नीट परीक्षा शुरू हो रही, किस तरीके की व्यवस्थाएं छात्रों के लिए की गई हैं? बिल्कुल, आज नीट परीक्षा है। मध्य प्रदेश के 114 सेंटरों में करीबन 58,860 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर पहुंच चुके हैं। हम राजधानी भोपाल के केंद्रीय विद्यालय जो परीक्षा केंद्र बनाया गया उसके बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि परीक्षा 11 बजे से शुरू होनी है, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वो सुबह 6 बजे से पहुँचना शुरू हो गए थे। हालांकि सरकार के द्वारा बसेस की व्यवस्था की गई, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो निजी वाहनों से भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते बसेस को चलाने की परमिशन तो सरकार के द्वारा दे दी गई है, लेकिन अभी भी बस ऑपरेटर्स बसेस को नहीं चला रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही परीक्षार्थी अपने परिजनों के साथ यहाँ पर आ गए थे। उनके रुकने की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इस बार 2019 की अपेक्षा 2020 में देखे जाए तो करीबन 4,000 विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। जो परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे वो मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और आयुष कॉलेज में उनको प्रवेश मिलेगा। कुछ परीक्षार्थी, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? सर, मैं रीवा से आया हूँ सर। रीवा से आए हैं, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि भोपाल तक आना था, परीक्षा सेंटर आपको भोपाल में था? सर, ये गवर्नमेंट की बस की तरफ से व्यवस्था थी सर, पर कहीं कहीं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की भी सर कहीं कहीं थोड़ा वो होने लगती है सर बस में, लेकिन बाकी सब बढ़िया था सर। आप रीवा से भोपाल तो आ गए, परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन लगता नहीं कि परीक्षा को थोड़ा सा और पोस्टपोन कर देते, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है? नहीं सर, इसका कोई नहीं है सर कि पोस्टपोन होना चाहिए सर। हम लोगों के विद्यार्थी जीवन का सवाल है सर, और पोस्टपोन होने के लिए सर हम लोग इतना स्ट्रेस ज्यादा नहीं ले सकते सर, काहे कि इतना ज्यादा इसका सिलेबस रहता है सर, और ज्यादा दिन तक इसको सर माइंड में नहीं रखा जा सकता सर। तो टाइम मिला होगा तैयारी करने का पर्याप्त लॉकडाउन में तो इस बार? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आई एम वेरी एक्साइटेड सर कि नीट का पेपर हो रहा है सर। थैंक यू सर। कुछ और भी हमारे साथ हैं परीक्षार्थी, क्या कहना चाहोगे? आज परीक्षा हो रही है, लेकिन विद्यार्थियों की भी मांग उठी थी, कांग्रेस ने भी इस मांग को दोहराया था कि जो परीक्षा है इसको डिले करना चाहिए। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार और सारे एचआरडी मिनिस्टर्स बिके हुए हैं, किसी ने भी हमारी एक नहीं सुनी। सारे ट्वीट, सारे लेटर, सब कुछ निकारत ही गया, कुछ भी उनने सुना नहीं। बच्चों को एटलीस्ट एक बार तो सुन लेना चाहिए था। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें कोरोना, आपने अंदर तो मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग करवा दी, सैनिटाइज, बाहर हम लोग जो कल से आए हैं अभी तक जो प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बाहर कौन सोशल, आप देखिए कहीं भी कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नजर आ रही है। सारे लोग एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं, और कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव कौन जानता है। इसके साथ ही तैयारियां तो आपने की है, लेकिन स्ट्रेस कोरोना से बचने का ज़्यादा है। हाँ, तैयारियां तो सभी कर रहे थे, लेकिन मतलब बीच में पापा को भी कोरोना हो गया मेरे, तो मेरा मतलब लगभग 1 महीना ऐसे ही चला गया था।
तो तब भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर उसके बाद स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहा कि पढ़ाई, फिर धीरे धीरे पता चला कि पेपर आ रहा है, तब भी पढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, आधा ऊपर से जा रहा था आधा। तो अभी थोड़ा और पोस्टपोन कर देते तो हमें थोड़ा समय भी मिल जाता और इस कोरोना से भी बच जाते। पर लैक मतलब डे में केसेस आ रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं कि मतलब अभी उन्हें बिल्कुल नहीं कराना चाहिए था। पेरेंट्स भी, हमारे मम्मी पापा को भी सफ़र करना पड़ रहा है ना, बच्चे तो आ ही रहे हैं, अभी हमारे दादा दादी को जाके वहाँ कुछ हो जाता है तो वो क्या कर लेंगे? मोदी जी आएंगे या फिर HRD मिनिस्टर्स आएंगे? एक और सवाल कि कुछ लोगों के पास तो निजी वाहन होते हैं, क्योंकि कई जो परीक्षार्थी होते हैं गाँव में भी निवास करते हैं। आप प्रत्येक गाँव तक बसेस नहीं पहुँचा सकती सरकार भी, तो अगर थोड़ा सा डिले कर देते तो कि आप कैसे ला पाएंगे? कोई आर्थिक परेशानियाँ भी हैं अभी? मैं बता रहा हूँ ना, बसेस की सच्चाई ये थी, मैंने खुरई से बस रिजर्व किया, यही 181 पे कॉल करके। शिवराज सिंह चौहान जी ने बस करा दी। अब बस के हाल ये थे, एक बस में 50 सीट की होगी मुश्किल से, उसमें वो 30 बच्चे लेके जा रहे थे खुरई से। 30 बच्चे के बाद बस रात के 10 बजे वहाँ से निकलती, सुबह 5 बजे भोपाल पहुँचती। यहाँ से फिर बच्चे इकट्ठे होके फिर अलग अलग सेंटर से फिर अलग बसेस जाती। हम रात भर जागते, ट्रैवल करते, फिर सुबह आके पेपर भी दे देते। हम भगवान हैं, है ना? क्या पता शायद मुख्यमंत्री जी लोगों ने यही समझ के रखा है कि हम लोग को कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल तमाम तरह की बात भी परीक्षार्थी कह रहे हैं, क्योंकि अगर रात भर कोई परीक्षार्थी बस में ट्रेवल करके भोपाल पहुंच गया कि अन्य कोई परीक्षा सेंटर पहुंचेगा तो उसको भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ परिजन भी यहाँ पर आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने जो छात्र हैं उनके साथ वो यहाँ पर आए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई परीक्षा केंद्र के बाहर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। परीक्षा हो रही है आज, आप साथ में अपने साथ किसी को लेके आए हैं, लेकिन सरकार अगर व्यवस्था कर सकती है बस ट्रेन की तो रुकने की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी ना उनको व्यवस्था, सरकार को करनी चाहिए थी व्यवस्था इसकी। नीट की पेपर हो रही, भाई मेरा आया है रीवा से, तो अगर थोड़ा सा डिले कर देते या फिर व्यवस्थाएं ठीक कर देते, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अस्पतालों की हालत का ये भी हमें पता है। जी, अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसको अलग अलग रखना चाहिए और बाहर से जो आए हैं तो उनको कम से कम 2-2 मीटर की दूरी बना के रखना चाहिए। अब आया मेरा भाई तो वहाँ बैठा हुआ, बस इसी कारण ठीक है। रीवा से परिजन भी हैं, तमाम तरह की परेशानियां भी हैं। बाबू जी कहाँ से आए हैं आप? मुल्ताई से आए सर। ये मुल्ताई से आए हैं, किस तरीके से भोपाल पहुँचे पहले तो ये बताइए। सर गाड़ी का तो हमको साधन टाइम पे नहीं मिल पाया, क्योंकि गाड़ी हमको सुबह का 7 बजे का बताया था, तो हमारे पास में दूसरी गाड़ी का साधन नहीं था, इसलिए हम अपने पर्सनल गाड़ी करके आए थे मारुति से। तो कुछ लोग पर्सनल अपनी गाड़ी से यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ लोग सरकारी वाहनों से भी पहुँचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चलिए राजधानी भोपाल में किसी सेंटर के बाहर आप व्यवस्था कर देते हैं, अंदर ठीक है कि अंदर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, कुर्सियाँ टेबल के माध्यम से आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का तापमान चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर्स हैं उसके बाहर आप देखिए किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठने की पर्याप्त जगह भी नहीं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है तो पेड़ों के नीचे भी थोड़ी सी छां है, लेकिन जैसे जैसे दिन चलेगा वैसे वैसे गर्मी की तपिश के चलते लोग परेशान होंगे। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है और सरकार के द्वारा अगर पानी की व्यवस्था कर दी जाती, यही और बिल्कुल अगर बच्चों की व्यवस्था कर सकते तो पेरेंट्स की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। कुछ और भी परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, मैं मनीष से कहूँगा कि दिखाएं कि आप भोपाल पहुँचे, किसी तरह की मतलब कोई आपसे बात करने के लिए आया सरकारी अधिकारी, क्योंकि यहाँ पर परिजनों के साथ आए हैं। जी सर, मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम है, हम लोग 6 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। आपकी सिस्टर का एग्ज़ाम है, रात भर आप ट्रेवल करके आए, सुबह एग्ज़ाम, थोड़ी सी दिक्कत जाती है देने में? सर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हम सुबह 6 बजे ही आ गए हैं यहाँ पे। बाकी शासन की तरफ से बस की सुविधा दी गई हमको। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छिंदवाड़ा से आए। कितने घंटे लगे भोपाल पहुँचने में? भोपाल पहुँचने में सर हम लोग 12 बजे करीब निकले थे शायद। बिल्कुल, रात के 12 बजे छिंदवाड़ा से निकले थे, सुबह 6 बजे छिंदवाड़ा पहुंचते हैं। 6 घंटे का सफ़र था, रात का सफ़र था। अब ऐसे में परीक्षार्थी आराम करें, क्योंकि परीक्षा जब होती है उससे एक दिन पहले विद्यार्थी से यही कहा जाता है और जो काउंसलर होते हैं वो यही कहते हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अब थक के अगर परीक्षा देने जाएंगे तो शायद बेहतर रूप से परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि टायर्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं। थके मन से कोई परीक्षा देता है तो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता जिस हिसाब से परीक्षार्थी के द्वारा तैयारी की जाती है। पूनम
जी वैभव जी, ये तो हो गई छात्रों के आने की बात कि जिस तरीके से दावे कहीं ना कहीं किए गए थे उस तरीके की व्यवस्थाएं छात्रों को नहीं मिल पाई हैं। अब अगर बात परीक्षा हॉल की करें तो वहां छात्रों को बैठाने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है और साथ ही टीचर्स के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हम परीक्षा केंद्र की बात करें उससे पहले एक और परिजन उनसे बात करते हैं। आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हैं, परेशान हो रहे हैं, धूप लग रही है, थोड़ी सी व्यवस्था और कर देते परिजनों के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग बस से आए, ट्रैवल करके बस से आए हैं, तो हम लोग को सारी रात मतलब बस में ही गुजारनी पड़ी। तो ये इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो कोई भी हॉस्टल या स्कूल खुलवा देते तो वहाँ पे हम लोग आराम से रात भर नींद तो पूरी कर सकते थे। और ये जो परीक्षा है वो किसी भी छात्र का भविष्य तय करती है। ऐसे में रात भर आप ट्रेवल करके आए हैं, आपका जो बच्चा है वो भी नहीं सो पाया, वो भी थका होगा, 11 बजे परीक्षा देगा। बस में गुजारनी पड़ी सारी रात हमको, तो उसमें मैंने दिक्कत तो हुई हमको, लेकिन क्या करें अब, लेकिन परीक्षा है तो आना तो पड़ा। बिल्कुल, क्या करें, परीक्षा है तो आना ही पड़ा। ये परिजन कह रहे हैं कि शायद अब ये एक तरह से जिम्मेदारी भी है और सरकारों को सोचना ज़रूर था कि अगर वो बसेस की, ट्रेन की व्यवस्था कर रही थी तो परिजनों की व्यवस्था भी कर रही थी ताकि उन्हें धूप में परेशान ना होना पड़ता, और जो टाइम पीरियड है उस गैप को थोड़ा बढ़ा देती तो परीक्षा जो परीक्षार्थी बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाता। इसके साथ ही अब पूनम, आपने सवाल किया था परीक्षा केंद्र का, ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 है। यहाँ पर अंदर परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी जाएंगे, 11 बजे वहाँ पर उनकी एंट्री होगी। सबसे पहले दो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करने के लिए अलग अलग रोज़ बनाई गई हैं। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। परीक्षा केंद्र के अंदर 6 फीट के डिस्टेंस की बात की जा रही ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बरकरार रहे। मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आइसोलेशन रूम भी बनाए गए हैं। अगर कोई परीक्षार्थी का तापमान ज़्यादा आता है तो उससे वो जो आइसोलेशन रूम रहेगा वहाँ बैठकर वो परीक्षा दे पाएगा। तो सरकार है और जिला प्रशासन और जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन छात्रों के मन में भी कहीं ना कहीं रोष है। जो परिजन है वो भी यही कह रहे हैं कि कोरोना काल के चलते से थोड़ा सा डिले कर दिया जाता, और परीक्षार्थी कह रहे हैं कि थके हुए व्यक्ति, थके हुए छात्र किस तरह से परीक्षा दे पाए, किस तरीके से बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए छात्रों को हमारी बात, सरकारों को हमारी बात सुनना चाहिए थी। जी वैभव जी, जिस तरीके से जो है छात्रों को मास्क परीक्षा केंद्र पर ही दिया जाएगा, इसके अलावा छात्र अपने साथ क्या कुछ चीजें वहां पर ले जा सकते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं, क्या छात्र क्या कुछ अंदर लेके जा सकते हैं अपने साथ? पूनम, छात्र अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकते, केवल पेन लेके जा सकते हैं, रोल नंबर लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि इयररिंग्स वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, जो ऑर्नामेंट्स हम जिसको कहते हैं, घड़ी कहते हैं, वो कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते। केवल सैनिटाइज़र, मास्क, पेन और जो वॉलेट रहता है उनके पास वही चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकेंगे। सर, पहले ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि हम कुछ परीक्षार्थी उनसे ही बात कर लेते हैं। गाइडलाइन आई होगी तो उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या आप जब परीक्षा देने अंदर जाएंगे हॉल में तो किन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं? हाँ, एडमिट कार्ड में साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आप सिर्फ एक 50 ml का सैनिटाइजर, एक पेन, ग्लव्स, मास्क, ये सब आपको लेके आना है खुद से। एटलीस्ट अगर आप एग्जाम करा रहे थे तो ये सब प्रोवाइड तो करा ही दे सकते थे ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप सैनिटाइजर तो दे ही सकते थे ना, तो वो भी अपना ही लेके आइए और जान भी अपनी लेके आइए और यहाँ पे दे के चले आइए। बिल्कुल, जिस तरीके की बात की गई थी, लेकिन एडमिट कार्ड में कुछ और ही चीज़ें कही गई हैं कि मास्क, ग्लव और सैनिटाइजर खुद को ही लेके आना है। पूनम जी वैभव जी, मतलब जिस तरीके से जो है तमाम जो सुविधाएं देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी, वो सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं, और इसी के साथ छात्रों को जो है कोरोना काल चल रहा है, जिस तरीके से जो चीजें छात्रों ने कही है कि सरकार को देनी चाहिए थी, वो भी छात्रों को खुद से लेकर जाना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर छात्र केवल परेशान हो रहे हैं और साथ ही उनके परिजन भी। हाँ बिल्कुल, हमने बात की पूनम जिन भी छात्रों से, जिन भी परिजनों से, उन्होंने अपनी स्पष्ट रूप से परेशानी के बारे में भी बताया, कुछ सुझाव भी दिए और बताया भी कि
थका हुआ परीक्षार्थी बेहतर परीक्षा नहीं दे सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात पूनम, नीट की परीक्षा किसी भी युवा का भविष्य तय करती है। इस परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आयुष कॉलेज होते हैं उसमें प्रवेश मिलता है। अगर परीक्षार्थी बेहतर इस परीक्षा में करेगा तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा और वो बेहतर रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने की, भविष्य में जब वो डॉक्टर बनता है तो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। लेकिन अगर थका हुआ विद्यार्थी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की, कोई जो नारदेवा से आया है, कोई छिंदवाड़ा से, कोई ग्वालियर से और कोई रीवा से, तो दूर दूर से लोग आए हैं, 5 से 8 घंटे का सफ़र करके आए हैं। बसेस से लोग आए हैं और बसेस में ट्रेवल के दौरान आराम करने की सहूलियतें नहीं होती हैं। तो सरकारों से यही बात कह रहे हैं जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थियों के परिजन हैं कि सरकार को थोड़ा और सोचना था, व्यवस्थाओं को बेहतर करना था, ताकि बेहतर रूप से परीक्षा देकर एक बेहतर भविष्य प्रत्येक युवा को मिल सके। जी शुक्रिया प्रभु जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है छात्रों को जिस तरीके से कहा गया था, क्योंकि नीट की परीक्षा है और जो छात्रों का भविष्य तय करती है, कहा गया था सरकारों को तमाम तरीके की, सरकार की तरफ से कि छात्रों को तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन छात्र, हमने आपको बताया किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, साथ ही उनके परिजन भी परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से कहा गया कि छात्रों को तमाम जो सुविधाएं हैं लाने की, ले जाने की, हालांकि कई बसें और ट्रेन जो है चलाई गई हैं, लेकिन उनमें जो कोरोना काल के चलते तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है।